हेलो बच्चों, कहानी की दुनिया में मैं मीरा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ हितो उपदेश कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है लालची कबूतर और दयालु चूहा। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरीके से 4 दाने चावलों के लालच में आकर के कबूतर ने बिना आगा पीछा सोचे अपने आप को जोखिम में डाल लिया और फिर मित्र के द्वारा उनकी चूहा जो उनका मित्र था उसने किस तरह से उनकी मदद की। आइए सुनते हैं ये कहानी, तभी पता लगेगी हमको। तो आज सुबह सुबह सेमल वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ एक कौवा बहुत जोर जोर से काँव 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 करके चिल्ला रहा था, सबको सावधान कर रहा था। अब वो सावधान क्यों कर रहा था, क्या समस्या थी उसके सामने? अब समस्या ये थी कि चावल के दाने जो थे उसने शिकारी ने नीचे बिछाए रखे थे और उसके साथ साथ उसके ऊपर जाल भी डाल रखा था। इसीलिए कौवा घबराया हुआ था और बराबर सबको सावधान करने की कोशिश कर रहा था। इतना करने के बावजूद भी एक पता नहीं कहाँ से कबूतरों का झुंड जो था वो आकर के उसी जाल उसके ऊपर बैठ गया आकर के। जैसे ही वो बैठे वैसे उनको ये समझ में आ गया कि हमसे तो गलती हो गई। उधर कौवा जो लघुपतंग कौवा था ना वो भी आकर के नीचे नीचे आकर के बैठ गया और गुस्से में देखने लगा उनको, बहुत गुस्से में। मैं बुला रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब अपने आप को मुसीबत में डाल लिया ना तुमने। तब तक वो जो कबूतरों का लीडर था ना वो बोला, हाँ मित्र, गलती तो हमसे हो गई, हम लेकिन हमको बचा लो। तो कौवा बोला, अच्छा चित्रगुप्त भाई तुम भी इसमें फंस गए? ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे। इतना कहने के बाद तो चित्रगुप्त बोला, हाँ गलती तो हो गई, लेकिन हम इसका समाधान कर सकते हैं, सब लोग साथ दोगे? तो सारा कबूतर जितने थे वो सब चिल्ला बोले, हाँ हाँ हम चित्रगुप्त भाई हम साथ देंगे, आप बचा लो, हमको बचा लो। ऐसे करके उसका देखो मैं 1 2 3 गिनूंगा और उसके साथ ही तुम जाल लेकर के पूरी ताकत के साथ में उड़ के जाओगे और कोई गड़बड़ नहीं करेगा तब तक जब तक कि हम निर्णायक मित्र के पास नहीं पहुंच जाते। सबने कहा तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। उसने कहा 1 2 3 ऐसे गिना, उसके सारे कबूतर ने पूरी ताकत पड़ 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 करके लेकर के जाल को वो उड़ गए। अब जाल को लेकर के उड़ गए तो शिकारी ने देखा कि जाल तो मेरा चला गया। वो पीछे से भागा बहुत तेजी से, अरे रुक जाओ भाई, मेरा जाल तो छोड़ जाओ, अरे जाल कहाँ ले जा रहे हो, मैं जाल कहाँ से लाऊंगा, इतना करके। और कबूतर तो ऊपर उड़ गए, वो तो ज़मीन में दौड़ा, थोड़ी देर वो थक करके बैठ गया। चोट भी लग गई क्योंकि ज़मीन तो ऊबड़ खाबड़ होती है ना। बैठ गया वहीं पर और रोने लगा, हाय राम, मेरा जाल भी ले गए, अब मैं क्या करूँगा, मैं नया जाल कहाँ से लाऊंगा, मैं अपने जीव को उपार्जन कैसे करूँगा, बच्चों को अपने कैसे पालूंगा, ये सोच करके वो रोने लगा। उधर कबूतर उड़ते 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 वहाँ उतरे जाकर जहाँ उनका मित्र हिरणायक रहता था। अब हिरणायक ने देखा कि इतने सारे कबूतर आ रहे तो दौड़ करके बिल के अंदर में घुस गया। नीचे जब उतरे कबूतर सारे तो उन्होंने देखा कि चित्रगुप्त ने देखा वहाँ तो हिरणायक है ही नहीं। तो उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, अरे मित्र हिरणायक कहाँ हो, हिरणायक, ओ हिरणायक। तो हिरणायक अंदर से बोला, हाँ मित्र मैं हूँ तो अंदर ही, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आ सकते क्यों, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, तुम ठीक तो हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो इतने सारे लेकर के आए हो, मुझे तो डर लग रहा है तुमसे, इतना तो तुमने कभी नहीं ऐसा किया। तो बोला, हाँ मित्र, क्योंकि हम सभी एक साथ मुसीबत में फंस गए हैं और तुमसे मुझे हमें मदद चाहिए। मुझे मदद, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद तुम खुद करो भाई, इतने सारों को लेकर मुझे डर लग रहा है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी, मैं नीचे नहीं आने, बाहर नहीं आने वाला। अब वो चित्रगुप्त बोला, अरे भाई सुन तो लो मेरी पूरी बात, हम लोग जाल में फंसे हैं और तुम छोटा सा जाल नहीं काट सकते? तो चूहे को जोश आ गया, जाल नहीं काट सकता? अरे जाल तो मैं 1 मिनट में काट सकता हूँ, मैं तो इतनी बड़ी अलमारियाँ काट देता हूँ, इतने पहाड़ों में भी अपना बिल बना लेता हूँ, सारी किताबें मैं खा जाता हूँ, और तुम कहते हो मैं बिल जाल नहीं काट सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे डर लग रहा है। और तब तक इतना कहते कहते वो कौवा जो था वो भी आके बैठ गया, बोला और लो, साथ में तुम कौवे को भी लेकर के आए हो, मैं भाई मैं मदद नहीं कर सकता। उसने कहा, अरे भाई डरो मत, ये मेरा मित्र लघुपतनक है, तुमको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो कृपया आकर के हमारी मदद तो करो। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम बार बार कहते हो तो मैं आ तो जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई नुकसान न पहुँचे इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कहा, हाँ भाई तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, कुछ भी नहीं तुमको होने तुम्हारे साथ में होगा। तो कबूतर वो जो था ना चूहा बिल से अपने धीरे धीरे निकल के आया, डरता डरता इधर उधर देखता हूँ,
आ जाता हूँ मैं मित्र, कहाँ हो तुम? तो अरे मैं इसी जाल में फंसा हुआ हूँ, आओ तो सही यहाँ तक। तो वो जाल तक पहुँचा और उसको देख कर उसको थोड़ी सी हिम्मत बंदी कि उसका मित्र उसके साथ में, उसने पहले बिल से उधर से फटाफट फटाफट काटना शुरू कर दिया। उसने कहा देखा, जब मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें काट सकता हूँ तो जाल तो मेरे लिए चुटकी बजाने का खेल था, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था ना, इसलिए मैं कैसे करता। क्या तुमने देखा नहीं है कि मैं कितनी सारी चीज़ें खा जाता हूँ काट काट कर? मेरे दांत बहुत शार्प हैं, तुम्हें पता है ना कितने तेज है मेरे दांत। हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया। तो सारे कबूतर तब तक आज़ाद हो गए बिल जाल कटने से, और सब ने मिलकर उसको मित्र हिरण्य को धन्यवाद दिया। आप हमारे सबसे सच्चे मित्र हो, इतनी आपने मदद की, इससे ज़्यादा मदद हमारी कभी नहीं हो सकती, और जीवन में हम कभी इस मदद को नहीं भूलेंगे, और जीवन भर ये सबक भी हमको याद रहेगा। लघुपतनक भी उससे कहा मेरे से दोस्ती को, भाई भाई ना ना ना, तुम मेरे भक्षक हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, हमारी तुम्हारी दूर की राम राम अच्छी है। इतना करके वो अपने बिल में चला गया, कौवा अपने रास्ते चला गया, और कबूतर भी सारे अपने अपने रास्ते चले गए। अब सीख हमको क्या मिलती है? सीख हमको ये मिलती है, चूहा अपनी ताकत को सही जगह पर किस तरह से इस्तेमाल करना है ये दिखाता है, और कबूतर जो हैं वो एक टीम वर्क दिखाते हैं कि अगर हम टीम सब मिलजुल करके काम को करें तो हमें ज़बरदस्त सक्सेस, किसी भी चीज़ में हम सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है। और कौवा, कौवा तो बिल्कुल उसके दूर दृष्टि दूरबीन का काम करता है। जैसे दूरबीन, कोई दूर की चीज़ हम कैसे देखते हैं, दूरबीन के द्वारा हम देख सकते हैं ना, छोटे से छोटा पार्ट के हमको दिखाई देता है। तो कौवा भी हमको दूर की प्लानिंग करने के लिए दूरदृष्टि हमको देता है कि हमको कैसे सोच समझ के काम को करना है। ठीक है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब सबने एक दूसरे की मदद की, और आप मेरी मदद कैसे करेंगे? बस एक छोटा सा काम, लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर मेरा वेट नेक्स्ट ऐसी कहानियाँ पाने के लिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।